मोहम्मद अली जिन्ना हमारी जूती की नोक पे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक मुसलमान था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मुझे और हम उनके मानने वाले। मोहम्मद अली जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारी जूती की नोक के ऊपर नहीं गए हम पाकिस्तान। हमने ठुकरा दी टू नेशन की थ्योरी। हम हिंदुस्तान में रहे, ये मुल्क हमारा, इस मिट्टी में दफन होना है हमें। कि मोदी जी के अगेंस्ट मैं खड़ी होंगी और इलेक्शन जीतूंगी। को तो हम भी कह रहे हैं, हमारी जूती के नीचे उसने साले ने देश को बर्बाद कर दिया, हमारी खूबसूरती को पाकिस्तान में दे दिया। क्या हमारे इंडिया की खूबसूरती को पाकिस्तान में दे दिया, हम तो उसको जूती। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, एक सारे फूल है इसके अंदर। ऐसा मैच देखा मैंने कि शारजा के अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए था, कि जिसके अंदर हमने सारी खूबसूरती उधर दे दी पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में चली गई। आज तो हम कहते हैं इंडियन आर्मी जाके कब्जा कर ले पाकिस्तान में, हम तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो जेल में क्यों नहीं है? गृह मंत्रालय तो आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो फिर जेल में क्यों नहीं कन्हैया कुमार? अगर वो देश विरोधी नारे लगाए, देशद्रोही है, तो जेल में क्यों नहीं है? चाहे जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये सब बेल पर घूम रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है। आवाज नीचे करके बात करो। हाथ जोड़ना हम आपके साथ, मेरी उंगली भी नहीं उठी। अरे हाथ जोड़े, हाथ जोड़ना, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े। इंटॉलरेंस है। अरे भाई साहब, मैंने आपसे क्या बदतमीजी कर दी? हाथ जोड़े। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, मुझे बताइए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। कौन था पहला भारत का शिक्षा मंत्री? एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? नाम तो बताइए। मैं नाम सुनना चाहता हूँ आपसे। आप अल्फाज दे दीजिए थोड़े से। आप अपनी जबान में कुछ अल्फाज मैं भी तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कुछ। इसके कौन था? जवाब मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम उनके मानने वाले। मोहम्मद अली जिन्ना हमारी जूती की नोक पे। बात खत्म। ऐसी बात समझो इस बात को। ऐसा बात क्यों हुआ है कि आप बताओ? मैंने कह दिया ना आपसे, मोहम्मद अली जिन्ना हमारी जूती की नोक पे। ठीक है, जो हमारी हम मौलाना अबुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, एनसीईआरटी भैया बात ब्रिगेडियर उस्मान के मानने वाले हैं। अब बात समझ लीजिए, बात खत्म हो गई। मानने वाले एनसीईआरटी की बुक्स तो देखो, अकबर वगैरह की सारी अरे बातें तो ये कर रही हैं। इसमें हमारी गलती है हिंदू क्या? में है? इसमें हमारी गलती है क्या? भाई साहब, ये तो क्या कहते हैं, जो आपका आप फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की बात करते हाँ, हैं, आप मानते तो हो ये या तो नहीं उसकी मानते? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मानते हैं या नहीं मानते कि भाई साहब सिर्फ वो एक भाई धर्म साहब, का प्रचार करेगा, दूसरे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। हुआ ही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं भाई साहब, आप देखो, आप भाई साहब आप ज्यादा पढ़े लिखे। मैं तो अंगूठा टेकूं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, हाँ, कह रहे हैं। मैं अंगूठा टेकूं, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूँ मैं। भाई साहब आप पढ़े लिखे हो। भाई साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं चलेगी। भाई साहब डबल स्टैंडर्ड नहीं है। डबल स्टैंडर्ड। भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक मुसलमान था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पता है मुझे, और हम पता उनके है। मानने वाले। मोहम्मद अली जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारी जूती की नोक के ऊपर भाई साहब, ये आपने क्यों नहीं डिफेंस? नहीं गए हम पाकिस्तान। हमने ठुकरा दी टू नेशन की थ्योरी। हम हिंदुस्तान में रहे, ये मुल्क हमारा, इस मिट्टी में दफन होना है हमें। इस मिट्टी में दफन होना, ये हमारी मिट्टी है। आप बात को समझिए। अब आपके पास जवाब नहीं है, आप बात ही नहीं समझ रहे। भाई साहब, जो मुसलमान लोग हैं, हमें नहीं चाहिए, उस वक्त आप मना करते हो उस चीज के लिए। जिन्ना को तो हम भी कह रहे हैं, हमारी जूती के नीचे उसने साले ने देश को बर्बाद कर दिया, हमारी खूबसूरती को पाकिस्तान में दे दिया। क्या हमारी इंडिया की खूबसूरती को पाकिस्तान में दे दिया, हम तो उसको जूती देखा ना। मैं तो परेशान हो गया कि ये विभाजन हुआ क्यों था। होने नहीं देते। मैं अपने वालिद से भी पूछने लगा ये विभाजन हुआ क्यों था। ऐसा विभाजन नहीं होना चाहिए था। आखिर मैच में क्या देखा आपने? अरे बस पूछिए मत, क्या देखा था आपने? ऐसा मैच देखा मैंने कि शारजा के अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए था। ऐसा विभाजन नहीं होना चाहिए था कि जिसके अंदर हमने सारी खूबसूरती उधर दे दी पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में चली गई। आज तो हम कहते हैं इंडियन आर्मी जाके कब्जा कर ले पाकिस्तान में, हम तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। सबसे ज्यादा खुशी हमें मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। भाई साहब, हम विभाजन के समर्थक नहीं हैं। हम विभाजन के समर्थक नहीं हैं। कौन है उसका जिम्मेदार? कौन है? आरएसएस वाले ने करवाया था। क्या अपोज कर रहे हो? उस टाइम विभाजन तो आरएसएस वाले ने करने नहीं दे रहा। एक मिनट रुकिए। किसको इख्तियार था वोट डालने का? जमींदार और नवाबों को। कितने मुसलमान थे जो जमींदार थे, नवाब थे? भाई साहब, पहले तो ईसाई मुसलमानों की रियासत। भाई साहब, आप मेरी बात को समझिए। कोई कितनी रियासत थी? कितनी रियासत थी आप बताइए? 550 के आसपास रियासतें थी जनाब, 550 के आसपास। भाई साहब, डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं चलेगी। ठीक है, आप कहते हो डबल स्टैंडर्ड। हमने हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। विभाजन करने के लिए गांधी जा रहे थे ना जिन्ना के, बस किसने मरवाया था? गांधी। हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। आप हमारे भाई हो और हम आपके भाई हैं, चाहे मानो या ना मानो, वो एक अलग मसला है। मानेंगे तो भी जब आप प्रूफ करके दिखाओगे। कैसे प्रूफ करें भाई साहब?
बताइए, गर्दन बर्बाद है अपनी क्या? बताइए कैसे लेंगे आप? हमारा खून डालेगा? हिंदू तो बनवाते हैं अभी तक। ये देखिए आप, ये आ गई ना सही बात, आ गई दिल में थी वो जवाब पे आ गई। मुसलमान बोले जा रहे हो तो आप नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे। कौन मारा हिंदू को? कौन गलत कह रहे हैं हिंदू को? बताओ बताओ। बोले जा रहे हो, हम हिंदू भाई साहब, हमने तो नहीं- नहीं नहीं, आपने बोला कि हिंदू को मरवा रहे हैं। किसने मरवाया हिंदू को? नहीं बोला भाई साहब, नहीं गए ना भाई साहब, यही रह गया ना। बाप क्योंकि दादा कहते मुल्क तो उनका हम था, होते हैं यहाँ पट्टी पे। उनकी थी। क्या बात कर रहे हो? अभी थोड़ी ना- ये देखो ये खबर देखिए आप, क्या लिखा हुआ मुझे है? नहीं देखना भाई, मुझे बहस करनी नहीं है। पीयूष को बचा नहीं देखो ये देखो, हाँ हमने अपनी जान देखो। ये देखिए ये एक को बचाने के लिए हाँ पीस को बचा नहीं पाया, पर जान देकर दोस्ती अमर का इसरार। ये कह रहे हैं ना, जो ये एज ए मीडिया काम भाई साहब, जो हम मानते नहीं भाई साहब, ये देखिए क्यों मानेंगे भाई साहब? ये भी तो छापने वाला कोई भाई साहब के पट्टी में- मुसलमान होगा नहीं है। मुसलमान होगा कोई मुसलमान होगा। रंग करो इसको जितना कर सकते हो। मुसलमान होगा। रंग करो ना, और कितना रंग करोगे? और कितना रंग करोगे? भाई साहब, इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है ना, वो एकता में ही है। आप ध्यान रखो, ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान एक, आप मुसलमान की सारे बात करो फूल हैं इसके तो अंदर। सही बात आती है। हम एक बार हमने- हिंदू बोल दे तो आप हमने गलत है जी, गलत है, हमने वही बताइए कभी किसी गलत, वही का- गलत है। आपने बोला हिंदू को मार देते हैं, किसने सब मारा आपने बोला हिंदू को गलत है। तो भाई साहब आप आपने बताओ। हिंदू को मार अच्छा, देते ये अंकित शर्मा जो मरा था, क्या कहते भाई साहब, ऐसा मत बोलिए, पहलू खान की हैं, बात एक करूंगा। मिनट एक मिनट, अंकित जुनैद की शर्मा, बात करूंगा एक फिर बार मैं। अंकित अल्लाह शर्मा खान मरा की था, बात करूंगा मैं। वो क्या 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 आप मत था? बोलिए इस बात अब को। बताओ सीलमपुर जुनैद की में, बात नहीं नहीं करूंगा बताओ फिर ना मैं। फिर। सारी बातें करूंगा मैं। आप अच्छा ये बताइए, हम भी करेंगे ना। दंगे में कितने लोग, अच्छा एक सेकंड, दंगे में कितने लोग मरे भाई थे? साहब बात ही नहीं करते वो यार, क्या दिया जुनैद तो अंसारी की बात करूंगा फिर मैं। ये सब चीज़ें नहीं है। राहुल गांधी एक सिंपल साधारण से व्यक्ति हैं, जो कोई कल छपट की बात मुझे तो नहीं लगती। अच्छा, आज स्मृति ईरानी का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वो कह रही कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो तो कम से कम विवेकानंद की मूर्ति पे तो चले जाते, जबकि राहुल गांधी वहां पर गए थे तो उन पर खूब मीम बन रही। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अब वो विवेकानंद को भी पार्टी में बांध देना चाहती है। विवेकानंद तो राजनीति नहीं थी ना। नहीं मतलब कि अब ये विवेकानंद तो एक अलग मतलब- आध्यात्मिक व्यक्ति हाँ, हैं, उन पर तो इस तरह की बात अब क्या बोल सकती हैं? वो तो एक्टर रही हैं। हाँ। समय देख करके चेहरा बदल लेना, समय देख करके बात बदल लेना, समय देख करके संघर्ष किया उन्होंने 2014 से पहले, किस तरह संघर्ष किया आपने देखा होगा। सिलेंडर का वीडियो वायरल होता है, जब निर्भया का रेप हुआ था तो उसमें किस तरह से वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है। पार्टी को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने में एक अहम योगदान निभाया स्मृति ईरानी ने। देखिए, स्मृति ईरानी ने क्या संघर्ष किया मुझे उतनी जानकारी नहीं उनके बारे में। अच्छा, स्मृति ईरानी को बस मैं वो देखता था, वो सीरियल में कभी आती थी। कभी साथ भी उसके बाद में सिर्फ जब मंत्री बनी तभी मैं उनको देखा। संघर्ष किया, बोलिए। वही संघर्ष किया जो राहुल गांधी जी को उन्होंने हराने का काम किया है। ठीक है। और अपने संघर्ष से राहुल गांधी जैसे नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार समझते हैं, उनको हराने का काम किया है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह इंसान अल्लाह तेरे कातिल जिंदा हैं। यहाँ पे पुलिस किसके हाथ में? आज उन्होंने एक ऐसी बड़ी गंदी हरकत की है कांग्रेस पार्टी ने, जो कि आरएसएस का चड्ढा में कपड़े में आग लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के ट्विटर मेन हैंडल ने ट्वीट किया है। आरएसएस कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये तो वो पता है, हिंदू संगठन है। और वो नेता फिर वो तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी तो है उसमें, हिंदू संगठन कैसे हो गया? वो तो एक संगठन है, वो समाज सेवी संगठन है भाई। कौन सा? आरएसएस। हाँ तो उसी की तो बात। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हिंदू संगठन है? उसमें तो मुस्लिम संगठन भी तो है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी तो है तो मगर आप उसका मतलब इस तरह बेइज्जत करना कि किस हद तक उचित है कि आप उनके ड्रेस को आग लगाते हुए दिखा रहे हैं, ये किस हद तक उचित है? नेता जो है और राजनीतिक पार्टियां को विरोध कर सकती हैं। गृह मंत्रालय आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो कन्हैया कुमार जेल में क्यों नहीं है अभी तक? उमर खालिद जेल में है, मिरान हैदर जेल में है, सरजील इमाम जेल में, कन्हैया कुमार क्यों नहीं जेल में? सवाल तो आपसे बनेगा ना। नहीं, ऐसे लोगों को तो जेल में क्यों नहीं है? पहला सवाल सच बात, तो जेल में क्यों नहीं है? गृह मंत्रालय तो आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो फिर जेल में क्यों नहीं कन्हैया कुमार? अगर वो
देश विरोधी नारे लगाए, देशद्रोही है, तो जेल में क्यों नहीं है? चाहे जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हाँ। ये सब बेल पर घूम रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इन पे कार्रवाई लगातार चल रही है। हाँ। ठीक है, तो जेल में कब जाएंगे? जेल में बहुत जल्द जाएंगे। कब जाएंगे? जब 8 साल 8.5 साल हो गया आपकी सत्ता को, कब जाएंगे जेल में? ये जेल में जाएंगे, आप जरूर देखेंगे इनको जेल में। अच्छा, आप तो कहा गया था भाई कि रॉड वाटर जेल में जाएगा, कहाँ रॉड वाटर जेल गया? रॉड वाटर बाहर घूम रहा है फ्री होकर के आराम से। देखो, जब भी इन पे कार्रवाई होती है, हाँ। सीबीआई, ईडी हाँ। और ये सब जाती है जांच के लिए, हाँ। जो कि इन्हीं की सरकार द्वारा बनाई गई है, हाँ। तब ये लोग सड़क पे लौटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि 2024 में कौन आएगा? हाँ। पहला तो मेरा पॉइंट है कि 2024 अभी नहीं आ रहा है। हाँ। कम 2 साल मई में इलेक्शन होंगे या अप्रैल में होंगे एटलीस्ट इलेक्शन। हाँ। तो अभी आप समझो 1.5 साल तो पूरा पड़ा है, क्योंकि अभी आपका 2022 और 23, आप ये इंटरव्यू अगर या तो 23 के एंड में लो या जनवरी में, क्योंकि 1.5 साल में, वैसे एक नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 1.5 साल के अंदर अभी 22 में भी 5 जगह इलेक्शन होने विधानसभा के, और 23 में भी होने 8-9 जगह इलेक्शन। तो उस टाइम में कौन पार्टी, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या क्षेत्रीय दल जीतेंगे, उसके आधार से भी चेंजेस आएंगे और तब पता चलेगा मेन, क्योंकि लोगों के 1.5 साल में माइंड भी चेंज होंगे। ये तो हर कोई देख सकता है, मैं भी सपने देख रही हूँ कि मोदी जी के अगेंस्ट मैं खड़ी होंगी और इलेक्शन जीत जाऊंगी। सपने देखने में मुंगेरी लाल के क्या जाता है? बात तो जीतने की बात है। पहली बात तो विपक्ष एक होगा ही नहीं 2024 में, क्योंकि केजरीवाल खुद चाहता है कि मैं खड़ा हूँ, मेरे जो क्षेत्रीय दल में है और मैं ही जीतूंगा। उसको है कि बस मोदी के अगेंस्ट मैं ही हूँ अभी इस टाइम सुपर। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी को लगता है मैं सुपर हूँ। ममता जी ने कह ही दिया कि कलकत्ता में खेला होगा, कलकत्ता से ही खेला होगा। सारे हाँ। विपक्षी पार्टी मिल करके खेला करेंगे, वो ये कह रही है। नहीं, उन्होंने अरे स्पेशल भाई। नाम लिया है, नीतीश जी का, चंद्रशेखर राव का, हाँ। और झारखंड के सीएम का। हाँ, तो और सारे सबको मिला अखिलेश करके ना का 4 लोगों का सिर्फ नाम लिया हाँ, है। तो क्षेत्रीय दल तो बहुत है, उन्होंने 4 दल का, सबसे बड़ा तो 4 ही है। उन्होंने 4 क्षेत्रीय दल का नाम लिया। उन्होंने कहा कोई अगर हमारे साथ और आना चाहता है तो आ जाओ, नहीं तो हम 4 तो हैं ही।